राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी ऐसी थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। वृंदावन के हरे भरे जंगलों में यमुना के तट पर राधा और कृष्ण की मुलाकातें हर प्रेमी के लिए एक काव्य थी। राधा की आंखों में कृष्ण के लिए अनंत प्रेम था और कृष्ण की बांसुरी की धुन में राधा का नाम बसता था। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण ने राधा से दूरी बना ली। यह कहानी उसी दूरी के पीछे की वजह को बयां करती है। वृंदावन में एक सांझ थी जब राधा यमुना किनारे कृष्ण का इंतजार कर रही थी। बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उस रात राधा और कृष्ण ने यमुना किनारे आखिरी बार रास रचाया। बांसुरी की धुन में राधा का नाम गुंजा और राधा की आंखों में कृष्ण का चेहरा बसा रहा। अगले दिन कृष्ण मथुरा की ओर चले गए। राधा वृंदावन में रही, पर उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तुम्हें यहाँ रहकर इस प्रेम को अमर करना है। राधा चुप रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह समझ गई थी कि कृष्ण का निर्णय उनके प्रेम से बड़ा नहीं, बल्कि उनके प्रेम का ही एक हिस्सा था। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, हमारी दूरी शारीरिक होगी, पर आत्मा में हम कभी अलग नहीं होंगे। हर बार जब कोई प्रेमी सच्चे दिल से प्रेम करेगा, वहाँ हमारा मिलन होगा। और राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कृष्ण आए। उनकी मुस्कान वैसी ही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अंत ही गहराई थी। राधा ने पूछा, कान्हा, आज तुम्हारी बांसुरी की धुन में कुछ उदासी सी क्यों है? कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधे, मेरा हृदय तुम्हारे बिना अधूरा है, पर मेरा समय वृंदावन में अब समाप्त हो रहा है। मुझे मथुरा जाना होगा। वहाँ मेरा कर्तव्य मेरा इंतजार कर रहा है। राधा की आंखें नम हो गई। कान्हा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर है कि तुम्हें मथुरा की राह चुननी पड़ रही है? कृष्ण ने राधा के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोले, राधे, हमारा प्रेम कमजोर नहीं, बल्कि यह संसार का सबसे पवित्र और शक्तिशाली बंधन है। पर मैं केवल तुम्हारा कान्हा नहीं हूँ, मैं इस धरती का रक्षक भी हूँ। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मुझे वहाँ जाकर धर्म की स्थापना करनी होगी। राधा ने कहा, पर कान्हा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती?